क्या आपको पता है, हर दिन लाखों लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुतों को ये तक नहीं पता कि स्टॉक मार्केट असल में है क्या। कहीं आपने भी सुना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, या फिर वो तो सिर्फ बड़े लोगों का खेल है। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम शुरू से समझेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब हुई, ये कैसे काम करता है और इसमें एक नए इन्वेस्टर के लिए शुरुआत कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां कंपनियां हों अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी के कुछ हिस्से यानी शेयर लोगों को बेचती हैं। जब लोग ये शेयर खरीदते हैं तो वो उस कंपनी के छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। कंपनी को पैसे मिलते हैं और निवेशकों को मिलता है मुनाफे में हिस्सा। उदाहरण के तौर पर समझे, मान लीजिए किसी कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। वो अपनी कंपनी के 50% हिस्से के शेयर बेच देती है। अब जिसने भी ये शेयर खरीदे वो उस कंपनी का पार्टनर यानी हिस्सेदार बन गया। अगर कंपनी को मुनाफा होता है तो उसका हिस्सा इन्वेस्टर को भी मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां कंपनियां फंड जुटाती हैं और निवेशक उस कंपनी का छोटा हिस्सा लेकर पैसा कमाने का मौका पाते हैं। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट 16वीं सदी में नीदरलैंड में शुरू हुआ था, जिसे कहते हैं एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अपने शेयर आम लोगों को बेचना शुरू किया था। भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई साल 1875 में, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, और यही बीएसई आज भी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। अब सवाल आता है, ये शेयर खरीदे बेचे कहाँ जाते हैं? कहीं किसी दुकान में नहीं, बल्कि एक डिजिटल मंडी में, जिसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जैसे सब्जी मंडी में लोग सब्जियां खरीदते बेचते हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज एक शेयरों की मंडी है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में इसके 2 मुख्य एक्सचेंज हैं, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में शुरू हुआ, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज। एनआईएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में शुरू हुआ, भारत का सबसे बड़ा और डिजिटल एक्सचेंज। यह फास्ट, रिलायबल और हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग के लिए मशहूर, लेकिन पूरा सिस्टम रेगुलेट करता है SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ धोखा न हो, यानी मार्केट में गड़बड़ नहीं चलेगी, वरना SEBI कहेगा बेटे अकाउंट सस्पेंड। अब देखिए, हर कंपनी सीधे शेयर नहीं बेच सकती, उसे पहले SEBI की मंजूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि SEBI ही भारत का मार्केट रेगुलेटर है, जो यह सुनिश्चित करता है कि निवेशकों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो। जब कंपनी को मंजूरी मिल जाती है तो वो BSI या NISI में लिस्ट होती है, यानी अब उसके शेयर सार्वजनिक रूप से खरीदे बेचे जा सकते हैं। अब सवाल ये, कोई कंपनी इस मार्केट में आती कैसे है? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है, उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO में कंपनी कहती है, हम अपने ओनरशिप का कुछ हिस्सा बेच रहे हैं ताकि बिजनेस को बढ़ा सकें। लोग उस IPO में इन्वेस्ट करते हैं और लिस्टिंग के बाद वही शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो अपने कुछ शेयर लोगों को ऑफर करती है। जो लोग इन्हें खरीदते हैं वो उस कंपनी के पहले इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। IPO के जरिए कंपनी को फंड मिलता है और लोग कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। IPO में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। अब बात करते हैं निवेशकों की। स्टॉक मार्केट में कई तरह के निवेशक होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, आम लोग जैसे आप और मैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII, DII, बड़े बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, विदेशी निवेशक आदि। HNI, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, बहुत बड़े निवेशक जो करोड़ों का निवेश करते हैं।
हर प्रकार के निवेशक का मार्केट पर अलग असर पड़ता है। अब आम लोग शेयर कैसे खरीदते हैं? जब आईपीओ पूरा हो जाता है तो कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बीएसई पर ट्रेड होने लगते हैं। अब कोई भी व्यक्ति इन शेयरों को खरीद या बेच सकता है, लेकिन सीधे नहीं बल्कि ब्रोकर के माध्यम से। अब यह ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर एक लाइसेंस प्राप्त एजेंट होता है जो निवेशक और स्टॉक एक्सचेंज के बीच कनेक्शन बनाता है। आप ज़ेरोधा, ग्रोव, एंजल वन जैसी ब्रोकरेज ऐप्स के जरिए शेयर खरीद बेच सकते हैं। जैसे बैंक होते हैं, कुछ उसी तरीके से ब्रोकर होते हैं। अब ज़ेरोधा, ग्रोव और एंजल वन में क्या अंतर है और हमें किस में अकाउंट ओपन करना चाहिए, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ब्रोकर के माध्यम से आप शेयर खरीदते हैं और बदले में वो थोड़ी सी कमीशन या चार्ज लेते हैं, जिसे कहते हैं ब्रोकरेज फीस। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है इन ब्रोकर के साथ। जैसे बैंक अकाउंट में आपके पैसे रखे जाते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर रखे जाते हैं डिजिटल फॉर्म में। पहले शेयर कागज पर मिलते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन होता है। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट में जुड़ जाता है। जब बेचते हैं, वो वहीं से घट जाता है। अब समझिए, शेयरों की भी एक दुनिया होती है। हर कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट होता है और उन सब का एक कलेक्शन बनता है, जिसे कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स कई हैं, उनमें से दो मुख्य इंडेक्स, सेंसेक्स बीएसई, टॉप 30 कंपनियों का इंडेक्स। बीएसई में काफी कंपनी लिस्ट, इनमें से टॉप की 30 कंपनी का समूह। निफ्टी एनएसई, टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स। एनएसई में भी काफी कंपनी लिस्ट, इनमें से टॉप की 50 कंपनी का समूह। अगर इंडेक्स ऊपर जाता है मतलब बड़ी कंपनियां हुए अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, नीचे आता है मतलब मार्केट में गिरावट है। कंपनियां भी 3 कैटेगरीज में होती हैं, लार्ज कैप, बड़ी और स्थिर कंपनियां जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी। इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ माना जाता है। लो रिस्क है तो देखिए, इन्वेस्ट मनी की ग्रोथ थोड़ी धीमी होती है। मिड कैप, मंझोली कंपनियां जिनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है, इन कंपनी में इन्वेस्ट मनी थोड़ी कम सेफ रहती है, थोड़ा इसमें रिस्क रहता है। लार्ज कैप के कंपेयर से थोड़ा रिस्क ज्यादा है तो ग्रोथ भी ज्यादा हो सकती है। स्मॉल कैप, छोटी कंपनियां जहां रिस्क ज्यादा लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा। स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर के लिए लार्ज कैप कंपनी ज्यादा सेफ होती है। थोड़ा एक्सपीरियंस, मार्केट की थोड़ी नॉलेज और कंपनी का रिसर्च करना से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिस्क लिया जा सकता है। अब आते हैं, मार्केट चलता कैसे है। जब कोई शेयर खरीदना चाहता है और कोई दूसरा उसे बेचना चाहता है, तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर कीमत तय होती है। अगर किसी शेयर को ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, उसकी कीमत बढ़ेगी। अगर ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं, कीमत घटेगी। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए होती है, जहां हर सेकंड लाखों लेन देन होते हैं। यानी मार्केट कभी रुकता नहीं, वो हमेशा ब्रीथ करता है। तो ये था स्टॉक मार्केट का कुछ बेसिक। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और क्यों हर स्मार्ट निवेशक इसे समझना चाहता है। अगर आप भी अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के असली तरीके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पैसा सिर्फ समझ नहीं, आपके लिए काम करेगा। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। इस वीडियो में हमने कोई भी स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी है। नेक्स्ट वीडियो, स्टॉक मार्केट से मनी अर्न करने के तरीके, अगली वीडियो देखें।